अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, कैसे हो सब। आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो। यानी हमेशा यही एक डायलॉग होता है, बहुत ही बोरिंग हो गया है। सारा सामान ऊपर ले आई थी, मैं भूल गई थी, वो था पानी और गिलास। और सुबह के 7 बज रहे थे, सूरज देख के आपको पता लग ही रहा होगा। और आई एम सुपर एक्साइटेड टू मेक माई दिस वीडियो, क्योंकि ये मैं अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कर रही हूँ। ये रिंग लाइट ख़राब हो चुकी है, यानी टूट चुकी है, चलती भी नहीं है, टूट भी चुकी है। मैं सिर्फ इसे इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इस पर मोबाइल फिट करके जो है ना, मोबाइल हिलता नहीं है। सही तो मैं चीज़ें लाई थी और उन्हें रख रही थी कि कैसे कैसे रखना है। वैसे सारी चीज़ें एंड पे फैल ही जानी है, कोई फ़ायदा नहीं है रखने का इस तरह, मगर फिर भी एक होती है ना सेटिस्फेक्शन की चीज़ें संभाल के एक एक जगह पे रखनी है। फिर हमने सोचा कि मेरी यही है कि मैं जब भी बनाती हूँ ना ड्राइंग, तो सबसे पहले उसका एक रफ सा स्केच बना लेती हूँ पीछे, क्योंकि अब मैं इतनी प्रो तो हूँ नहीं कि डायरेक्ट पेंट से स्टार्ट करूँ और सारा उस तरह। मैंने बॉल पॉइंट, मेरे पेंसिल मिल नहीं रही थी, तो मैंने बॉल पॉइंट से ऊपर स्केच वगैरह बनाया रफ, यानी इसे स्केच भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं वहीं कांटे माटे मार रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी मैं जितना भी गन मार लूँ ना शुरू में, यानी पहले तो बहुत गन मचता है, बहुत गन मचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे नीट करती हूँ और फिर वो नीट होता है। वैसे मैंने लास्ट में वैसे वाकई गन मार दिया था, तो नीट बनाया था अच्छा खासा, मगर फिर गन मार दिया, फिर समझ नहीं आया क्या करूँ, फिर उसको सारा कवर किया था। इतनी सुस्ती से मैं काम चला रही थी ना, मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे थे। यानी 7 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, 10 बजे ख़त्म हुआ था। फिर मैंने पैलेट वगैरह निकाला। पैलेट की ऊपर वाली हालत तो बहुत ख़राब थी, तो मैंने सोचा मैं कलर्स ऊपर वाली साइड पे नहीं डालूँगी, नीचे वाली साइड साफ़ थे, तो मैंने कहा जहाँ पे साफ़ जगह दिख गई बस वहीं पे गन मारना। फिर हमने अपना वो सारा कंप्लीट कर लिया था, रफ ड्रा कर लिया था, गन शन मार लिया था। तो उसके बाद लकीली जब छत पे गई थी तो वहाँ पे टूटियाँ भी थी, तो मैंने पहले टूटियाँ थी यानी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, नीचे दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़ा था। और इसके बाद फिर मैं बेस बना रही थी, तो बेस बनाते हुए, यानी मैं पहले कभी बेस नहीं बनाती थी, मैंने खुद जो है ना देखा है कि लोग जो है ना ड्राइंग करते हुए पहले नीचे पेंट करते हैं और फिर जो है ना उसके ऊपर पेंट करते हैं। यानी नीचे पेंट इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर सरफेस पे स्मूथली पेंट हो सके। तो मुझे नहीं पता था कि बेस बनती कैसे, तो मैंने वैसे ही ऊपर पानी फेंक के जो है ना थोड़ा सा कलर डाल के थोड़ी कंजूसी करके जो है ना बनाया, तो उस पर फिर भी सही कलर ना हुआ। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा येलो कलर यूज़ किया, येलो कलर से ही मैंने बेस बनाई थी। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया, खुश्क होने का वेट कर रही थी, समझ नहीं आई थी क्या करूँ, यानी खुश्क हो ही नहीं रहा था। मेरा ऐसे होता है, मुझसे सब्र नहीं होता कि मैं कहती हूँ जल्दी कलर जो है ना खुश्क हो जाए। इतना बोर हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर अपने शेडो के साथ खेलने लग गई थी मैं। मेरी आवाज़ पे नहीं जाना, क्योंकि मेरी जो है ना ऐसी हालत होती है, यानी मुझे इतनी नींद आई होती है, यानी रात को भी हम लोग इतना ज़्यादा लेट सोते हैं, उसकी वजह से नींद पूरी भी नहीं हुई थी। आई थिंक कि ऑलमोस्ट खुश्क हो गया था, सही है। और मुझे अपनी ड्राइंग जो है ना 9 बजे से पहले ख़त्म करनी थी, क्योंकि 9 बजे मेरे भाई ने आ जाना था और उसने मुझसे मोबाइल ले लेना था, क्योंकि हमारा अपना मोबाइल तो है नहीं। खैर लकीली मैंने छोड़ दिया पेंटिंग को खुश्क होने के लिए, यानी उसकी जो बेस बनी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ब्रशेज़ वगैरह धो लेती हूँ, और मुझे इस बात की थोड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि चलो पानी ऊपर मिल जाएगा, उसके लिए मुझे नीचे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रोज़े में तो चलना भी इतना मुश्किल हो जाता है। और मैं जो सोच रही थी कि मेरी ड्राइंग जो है 9 बजे तक, यानी 7 बजे शुरू की थी, 8 9 9:30 तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, मगर मैं इतनी सुस्त थी कि 10:30 बजे तक जो है ना मेरी वीडियो बनाना ही नहीं ख़त्म हुई थी। कि अभी तक जो है ना मेरा लास्ट क्लिप अभी भी रहा था कि अभी तक मैंने लास्ट क्लिप नहीं लिया था, उसका बनाई नहीं थी, क्योंकि भाई ने मोबाइल ले लिया था। फिर हम लोगों ने ड्राइंग स्टार्ट कर दी थी, यानी आसे पासे हमने स्टोक्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सुस्ती से नहीं कर दी थी, आई मीन ध्यान रखना होता है ना कि ड्राइंग ख़राब ना हो, ख़राब तो नहीं कर सकते। तो हमने लास्ट में, मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या मसला हुआ कि मैंने कहा चलो ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करते हैं। यानी इतनी औसम लग रही थी, ब्लैक आउटलाइनिंग ना भी होती फिर भी वो सही लगनी थी, लेकिन नहीं, मुझे अपनी ड्राइंग ख़राब करनी थी, मैंने तो कुछ ना कुछ करना था। मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। मैंने कहा, और सूरज देखें कहाँ पे चला गया था, यानी कहाँ से स्टार्ट किया था और कितना टाइम हो गया था। इतनी गर्मी लग रही थी, गर्मी में बैठ के जो है ना करना पड़ा था, सिर्फ इस वजह से ताकि एक क्लिप अच्छा आ जाए, यानी ड्राइंग का। फिर मैं बहुत थक गई थी, मैंने कहा छोड़ो क्लिप को, नीचे चलते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर ब्लैक कलर से वो आउटलाइनिंग कर ली थी। मुझे कुछ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ आउटलाइनिंग करके, यानी सही थी, यानी आउटलाइनिंग के बजाय ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मगर अगर आप मुझे बता दें कि आउटलाइनिंग के बगैर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था या अब अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी आउटलाइनिंग करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज मुझे तो वो वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था।
खैर हमारे ये लास्ट शूट थी और फिर मैंने सोचा कि यानी पहले तो भाई के पास मोबाइल था तो मैंने सोचा कि मैं चाहूँ ना किसी तरह फ़िल्टर लगा के ना तो वही वाला इफ़ेक्ट ला के ना किसी तरह वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने ट्राई किया स्नैपचैट पे HDR फ़िल्टर लगा के मैंने ट्राई किया, मगर वो वाली नहीं आ रहा था, लेकिन वाइब अच्छी आई थी, कलर प्यारा आ रहा था। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि ये आउटलाइन के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है या आउटलाइन के बगैर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।